दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये खबर आपको सुननी चाहिए। जो लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं उनके लिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर उनके अरकानों को टारगेट किया जा रहा है। हर एक चीज़ पर रोक लगाई जा रही है जो मुसलमानों के दायरे में आता है, जो मुसलमान करता है। नमाज और अजान को लेकर कितना हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है। कभी लाउड स्पीकर को लेकर, तो कभी नमाज को लेकर, तो कभी उनकी दाढ़ी टोपी को लेकर के जेएसआर के नारे लगवाए जाते हैं। अब तो हद ही हो गई। मुस्लिम बेटियों का नकाब भी खींचा जाने लगा है। दोस्तों, आज की खबर ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, ये खबर अलीगढ़ से है, जहां पर नमाज पढ़ने को लेकर के, अजान देने को लेकर बड़ा हंगामा मचा। और इस हंगामे के बीच जो कुछ हुआ दोस्तों, पूरे देश की फिक्र हिंदू गौ रक्षकों के पास है। कोई भी देश में कुछ होता है, मुसलमान कुछ ना करे, वो करे तो वह क्या बात, मुसलमान करे तो वो आतंकवाद। ऐसी ही बात चल रही है पूरे देश में। आज जो खबर मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, वो खबर आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपके भी गली मोहल्ले में ऐसे गौ रक्षक पहुंच रहे होंगे। कभी बोलेंगे कि नमाज के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो हमारा मोहल्ले में बाहर के लोग नहीं आने चाहिए, कभी अजान लाउड स्पीकर से नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी बहस है। और तो और दोस्तों, ये संगठन बना करके मंदिर छोड़ करके मस्जिदों के सामने जाकर मुस्तैदी से डटकर खड़े हो जाते हैं कि हम तो नमाज पढ़ने नहीं देंगे, अजान तो देने नहीं देंगे। और तुम्हें आखिर चेतावनी देते हैं, पुलिस केस कर देंगे। और भैया, पुलिस केस भी हो जाता है। भैया, तुम संविधान जो है सिर्फ जेएसआर के नारे मार मार करके लगवा सकते हो, उसके लिए तुम्हें छूट है, लेकिन कोई एकांत में नमाज पढ़ ले तो वो बहुत बड़ा कांड हो जाता है। ऐसी खबर देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। द मुस्लिम की खबर है। द मुस्लिम ने एक वीडियो शेयर किया है जो अलीगढ़ का है, और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और खुले में अपराधी अपराध कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के इज्जत की धज्जियां गौरक्षक उड़ा रहे हैं। तुम्हारी मस्जिद की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। गौरक्षक दल के सदस्यों ने महिला के धार्मिक जाप का हवाला देते हुए मोती मस्जिद के इमाम से लाउड स्पीकर पर अजान न देने को कहा और अगली बार कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। यानी कि तुम करो तो वह क्या बात, हम करें तो आतंकवाद। ये सब कुछ चल रहा है। एक उन्मादी भीड़ संगठन बनाकर मस्जिदों को सूंघते हुए मुसलमानों के धार्मिक जगहों पर पहुंचती है और कहती है कि हम तो तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं देंगे, हम तो तुम्हें अजान देने नहीं देंगे, और दो भी अजान तो बिना लाउड स्पीकर के, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। दोस्तों, होली, दशहरा, दिवाली या फिर हो कोई भी मेला, वहां पर डीजे लगता है और इस कदर डीजे बजता है कि कान दी आवाज नहीं आती है। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण नहीं उगता, लेकिन जब एक मस्जिद से अल्लाहू अकबर की आवाज़ आती है एक लाउड स्पीकर से, तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस डिस्टर्ब की वजह से हिंदू समाज के रहने वाले जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब होता है। वो कहते हैं कि हमारी मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं बजता। मैं पूछती हूँ कि हर धर्म को अपने अपने तरीके से अपनाने का अधिकार है, और ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और ये लोग जेएसआर के नारे लगाते हुए पहुंच जाते हैं मस्जिदों के बाहर, और वो शुरू होता है तांडव, और फिर चेतावनी दी जाती है मारने की, काटने की और पुलिसिया कार्रवाई करने की। यानी कि आप अजान नहीं दे सकते। अगर आपने अजान दे दी तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, और थाने वाले बेशर्मी की तरह, बेशर्मों की तरह रिपोर्ट भी लिख लेते हैं भाई, क्योंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों को कोई भी काम करने नहीं देंगे। ये ऐसे अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं कि ये सोचिए, एक ऐसा घुन जो हिंदुस्तान की मोहब्बत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और ये गौरक्षक, हिंदू दल, बजरंग दल, ये लोग वो दीमक हैं, वो कीड़े हैं जो हिंदुस्तान की खूबसूरती, धर्मनिरपेक्षता, एकता को खाए जा रहे हैं। दुश्मनी की एक ऐसी खाई खोदी जा रही है जो हिंदू मुसलमान उस खाई में एक दिन गिर जाएगा। और यही खाई बरसों पहले 1947
से पहले कि वो खाएं, फिर से इस आज़ाद भारत में इन लोगों के द्वारा खोदी जा रही है। कोई ऐसे मामले नहीं है जहां पर यह दिखाई पड़े कि किसी मुसलमानों की उन्मादी भीड़ किसी की लिंचिंग कर दे, किसी की मंदिर में जाकर के हंगामा मचाए, किसी की मंदिर में घुस करके वहां तोड़ फोड़ करे। कोई ऐसा एक वीडियो दिखा दीजिए, लेकिन जबरदस्ती मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, एक और ऐसा मामला कि मुसलमान कोई भी सामान बेच ही ना पाए, कोई भी काम नहीं कर पाए। मुसलमानों को जबरदस्ती उनको भगवा जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद से जोड़ा जा रहा है और बुरी तरह से मुसलमानों के कामकाज को कुचल कर फेंक दिया जा रहा है। ये देखिए खबर, लोकेशन है देहरादून उत्तराखंड की। ये वही उत्तराखंड है जहां के सीएम कहते हैं कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना बड़ा आतंकवादी होगा। दोस्तों उन्हीं के राज्य की ये बात है। धार्मिक पहचान के आधार पर उत्तराचल डेयरी में काम करने वाले मुस्लिम युवक साकिब को हिंदू संगठन से जुड़ी राधा मेमवाल ने दुकान मालिक को चलाने को कहा और थूक जिहाद व पेशाब मिलाने जैसी मुस्लिम विरोधी थ्योरी गढ़ी। यानी आपने देखा कि मुसलमानों पर जबरदस्ती ये एक दूध की डेयरी चला रहे हैं जो कि वहां पर काम करने वाला है, लेकिन वहां के काम मालिक को ये बोला जा रहा है, ये हिंदू रक्षा दल संगठन वाली महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि इस हिंदू लड़के को काम पर मत रखो और नहीं तो थूक जिहाद और पेशाब मिलाकर दूध में पिला देंगे। तो आपको बता दूं कि ये पेशाब गोबर खाने का, पेशाब पिलाने का, ये जो इन लोगों की थ्योरी झूठी है, ये लोग मुसलमान तो नहीं करता, लेकिन ये लोग दलितों के साथ जरूर करते हैं। ब्राह्मणवादी लोग दलितों के साथ रोज पेशाब कांड करते हैं, रोज बेचारे गरीब दलितों को पेशाब पिलाते हैं, रोज दलितों को कोई ना कोई ऐसा कांड सामने आता है, थूक कर चटवाते हैं, सरे रास्ते गोबर खिलवाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। दोस्तों अभी आपने एक बहुत ज़्यादा चर्चित मामला था, जो श्लोक पढ़ने गए थे यादव लोग, उनके ऊपर वहाँ की महिलाओं, ब्राह्मणवादी महिलाओं ने उनको पेशाब करवाया, जूते में पेशाब भर के पिलवाया। ये सब काम हिंदूवादी दूसरे संगठन के लोग करते। यही ब्राह्मणवादी जो आज मुसलमानों को बोल रहे हैं ना कि पेशाब पिलाते हैं और थूक पिलाते हैं, ये सब ये लोग करते हैं दलितों के साथ। मुसलमान तो ना थूक पिलाता है ना पेशाब पिलाता है। ऐसे कई ऐसी सीसीटीवी घटनाएं हैं जो हिंदू की नौकरानी होने के बाद भी हिंदू को पेशाब भर भर के उसी से आटा गूंद कर खिलाया गया। कोई मुसलमान ने नहीं किया, कोई ऐसी वीडियोस नहीं आती, कोई ऐसा कांड सामने नहीं आता, लेकिन एक थ्योरी भरी जाती है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को काम ना करने के लिए, और उसमें सबसे बड़ा रोल महिलाओं का अब आ गया है। और ये महिलाएं जिस तरह से टारगेट कर रही हैं और जिस तरह से वो सामने आती हैं, दोस्तों ये शायद ही कोई ऐसी देश की महिलाएं होंगी जिनके मन में दर्द ना हो, क्योंकि महिला मोम कहा जाता है, ममता की मूरत कहा जाता है। लेकिन ये हिंदू संगठनों की कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो सीधे मार रही हैं, काट रही हैं, भगा रही हैं, मुसलमानों को भगाने के लिए अनशन कर रही हैं, उनके हिजाब, नकाब और उनके कारोबार पर बाधा बन रही हैं। ये कौन सी महिलाएं हैं? दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में एक बार फिर से बरसों पुरानी खाई को फिर से खोदा जा रहा है, फिर उस गड्ढे को खोदा जा रहा है जो बरसों पहले मोहब्बत से पाटा गया था। और ये गड्ढा खोद कौन रहा है? यही हिंदू संगठन, बजरंग दल, गौरक्षक, हिंदूवादी, दुनिया भर के जो सनातनी अपने आप को लगाते हैं। लेकिन इसी देश में दलित समाज के लोग भी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, अधिकार को मानते हैं, लेकिन उनके साथ भी इन लोगों का सबसे घटिया रवैया रहा है। मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों के साथ तो रोज इनके घटिया कृत वीडियो समेत प्रूफ के साथ में होते हैं और इनका ही थूका इनकी ही दाढ़ी पर पड़ जाता है। मैं बात करूं कि यही ब्राह्मणवादी सनातनी कहां मर जाते हैं जब किसी दलित के साथ पेशाब कांड होता है, पेशाब पिलाया जाता है। एक बुजुर्ग को शीतला मंदिर में लखनऊ में दर्शन करने के बाद थक हार के बैठ गए, वहां पर पानी गिरा हुआ था, उनको जबान से चटवा करके साफ करवाया गया। एक ऐसा युवक जो ऊंचे
यानी कि ब्राह्मण समाज की बेटी को पसंद करता था, शादी करना चाहता था, इन्हीं लोगों ने पकड़ लिया, उसको गोबर खिलाया, थूक कर चटवाया, पेशाब पिलवाया, पेशाब से नहलाया। ये सब है इनका काम। साथ ही साथ आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी पेशाब कांड है जो आप देखेंगे, पैर धोकर दलित समाज के बच्चों को पिलवाते हैं। दलित समाज का बच्चा अगर इनके घड़े से पानी पी ले तो इनकी भावना आहत हो जाती है। और दोस्तों, कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में मंदिर के बाहर जो धर्म का झंडा उठाने वाले दलित समाज के लड़के हैं, जो मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हीं को मंदिर में जाने से रोका गया और कहा गया कि मंदिर के बॉर्डर के बाहर रहकर पूजा पाठ करो, अपनी हाथ जोड़कर बैठो, लेकिन मंदिर के अंदर घुसने नहीं देंगे। तो आप बताइए दोस्तों कि जास्ती किसके साथ हो रही है? इन लोगों ने दलित और मुसलमानों को लेकर जो जास्तियां शुरू की हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी खाई। ये सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद मुसलमान हट जाएगा, चला जाएगा, हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर इसके बाद ये लोग फिर दलितों को परेशान करेंगे, फिर उसके बाद और किसी की बारी आएगी, फिर क्षत्रियों की बारी आएगी, और अंत में रह कौन जाएगा ये तो पता नहीं। लेकिन जो हो रहा है, जो चल रहा है, बेहद अफसोसनाक है और अफसोसजनक है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर 2014 के बाद मुसलमानों की हालात कैसे हैं अब। नमस्कार।